Good morning students. Today's our topic is balance and unbalance force. भाई फोर्स जो है वो मेनली क्या होता है, टू टाइप से होता है, एक तो बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। तो हम सबसे पहले बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंसीडर ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल। हमने एक बुक ली और उसको क्या किया, टेबल के ऊपर रखा। द बुक इज एट रेस्ट अंडर द फॉलोइंग फोर्स। तो बुक किस में होगी, रेस्ट में होगी। वी नो दैट इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो वेट ऑफ द बॉडी इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेबल के ऊपर लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स acts in upward directions opposite to the weight of the body. Reactions force of the table on the books acting vertically upward. Force of gravity and force of reactions acting on the books are equal in magnitude but are in opposite directions. ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल लग रहे हैं। जितना ही इधर लग रहा है उतना ही वो ऊपर लग रहा है, उसके कारण ही। बट इनकी जो डायरेक्शंस है बोथ की क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस है। Therefore the net force acting on the book is zero. जिसके कारण जो टोटल फोर्स लग रहा है बुक का वो क्या लग रहा है, जीरो, जिसके कारण ये मोशन में नहीं है। एंड द बुक नाइदर मूव अपवर्ड नोर डाउनवर्ड, जिसके कारण ना तो ये ऊपर जा पा रही है ना ही नीचे। इन दिस केस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज बैलेंस फोर्स। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स। Let a small element force F be applied on the book with the help of string such that the book all in still at rest. Now the following force are acting on the book. First, force of gravity vertical downward, force of reactions vertically upward, external force applied towards the right of the string. हमने इसके ऊपर रस्सी की सहायता से इस तरफ क्या किया, एक और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया, ठीक है। तो इसमें एक और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया तो एक फोर्स और अप्लाई होगा इधर, फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल, ठीक है। वो कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस। फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस बिटवीन बुक एंड द टेबल टुवर्ड्स लेफ्ट। भाई राइट की तरफ हमने इसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस इसके लेफ्ट की तरफ क्या होगा, applied होगा। Since the book is still at rest, it means all the above mentioned force are selling the effect of each other such the net force of the book zero. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने कौन सा फोर्स, स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रैक्शंस है अप्लाइड हो रहा है और हमने स्टैटिक ही फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया। मतलब जितना फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस है उतना ही फोर्स हमने ऊपर इसके ऊपर अप्लाई किया, जिसके कारण बुक मूव नहीं हो पा रही। और बुक मूव नहीं हो पा रही तो ये जो फोर्स लग रहे हैं चारों फोर्स कैसे फोर्स हैं, बैलेंस फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, जो सारे फोर्स क्या होंगे बॉडी के ऊपर जीरो होंगे तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स। इसी के लिए नेक्स्ट एग्जांपल में 3 बॉयज इधर हैं और 3 बॉयज इधर हैं, इस स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बट द स्ट्रिंग इज नॉट towards left and not towards right. It means the force of is called balance force. So let us consider these force with the help of this example. There is F1 force and there is F2 force. F1 force is applied 50 units and F2 force is applied 50 units. Then total force acts is equal and opposite force applied. तो one is negative and other is positive. तो 50 plus में minus of 50, तो 50 minus 50 is called 0. तो टोटल जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये क्या आएगा, जीरो। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दीज बॉयज आर अप्लाइड फोर्स इन इक्वल मैग्नीट्यूड। दीज आर अप्लाइड 10 न्यूटन्स एंड दीज आर अप्लाइड 10 न्यूटन्स। तो बोथ फोर्स आर इज इक्वल, देन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रोलर इज जीरो। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब एक फोर्स क्या लगे,
ग्रेटर लगे। कंसिडर ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ फ्रैक्शनलेस सरफेस, लेट एस फोर्स F1 50 units is applied towards the right and the force F2 is 30 units is applied towards the left of the block. Force of reactions balance the force of gravity। ठीक है, फोर्स ऑफ रिएक्शंस बैलेंस कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, मतलब ये इक्वल फोर्स है, बट एक तरफ से हम क्या लगा रहे हैं 50 यूनिट्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक तरफ से 30 यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है 20 यूनिट्स फोर्स का डिफरेंस है। तो अगर इधर से 50 लगा रहे हैं, इधर से 30 लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा इस तरफ मूव करेगा, कितने 20 यूनिट्स फोर्स ग्रेटर है तो उतना क्या करेगा मूव करेगा। तो नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा F1 प्लस में F2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो 50 यूनिट्स माइनस में 30 यूनिट्स क्या आ जाएगा 20 यूनिट्स फोर्स आ जाएगा टोटल। जो नेट फोर्स है हमारे पास क्या आ जाएगा 20 यूनिट्स। सिंस द नेट फोर्स F इज नॉट 0 एंड इक्वल टू 20 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट साइड, राइट साइड की तरफ ये मूव कर रही है ब्लॉक्स, द ब्लॉक्स विल नो लॉन्गर बी एट रेस्ट, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट बाय द इफेक्ट ऑफ this net force of 20 units. In this case the force F1 and F2 are not balanced and therefore they are called unbalanced force, जिसको हम क्या बोलेंगे unbalanced force। जो टोटल फोर्स एक्ट होगा वो नहीं क्या नहीं होगा 0, वो क्या होगा unbalanced force। एग्जाम्पल फॉर रिलेटेड बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, हम एक नोटबुक को ऊपर से क्या कर रहे हैं फॉल कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो जैसे ही उसको अपने हाथ से छोड़ेंगे द बुक्स विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस एंड स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अगर हम इसको अपने हाथ में ही पकड़े रख रहे हैं तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है और हमारे हाथ दबा एक फोर्स और अप्लाई लग रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स के जितना ही, जिसके कारण वो बुक क्या है हमारे हाथ में स्टिल है, मोशंस में नहीं है, तो वो फोर्स क्या होगा बैलेंस फोर्स। एंड द अदर हैंड्स द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स एक्ट होगा वो क्या हो जाएगा बैलेंस फोर्स। ठीक है, और टोटल फोर्स इज नॉट 0 इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। क्लियर।